थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे। आमीन। तो आज का वचन आप सभी के लिए 100 गुना आशीष, चंगाई, छुटकारे लेकर आए जिसने आमीन। तो आज का वचन सभी ने सुनना है। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को आनंद से ग्रहण करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में खुदा का आनंद उतरता है। आमीन। अगर प्रेम से ग्रहण करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुदा का प्रेम उतरता है। आमीन। और जब हम खुदा के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें आदर योग्य बनाता है। आमीन। तो हमें आदर के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ खुदा के वचन का आदर करना है। आमीन। उसे ग्रहण करना है। आमीन। अपने हृदयों में हालेलुया। और उसको सत्य सच्चाई से बनाए रखना, पवित्रताई से बनाए रखना। आमीन। ताकि वो वचन हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। आमीन। जब आप वचन को ग्रहण करोगे तो उसको अधीनताई में, जटिलता से, स्थिरता से बनाए रखना है। पवित्रताई से, सत्य सच्चाई से, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी पे चलकर उसको बनाए रखना है। आमीन। ताकि शैतान कोई भी भरमाने वाली युक्तियां, दुष्ट प्रभाव आपकी जिंदगियों से उस वचन को चुरा ना सके। आमीन। और जब वचन जड़ पकड़ेगा तो वो वचन आपकी ज़िंदगी में एक उत्तम फल लेके आएगा। आमीन। जिस तरह किसान खेतों में बीज उगाता है ना, तो वो बीज उगाता है और वो उसकी रखवाली करता है ना। जब बीज को, जैसे आज बीज को वो डाल के आ गया खेतों में, तो वो उसकी रखवाली भी करता है। समय समय पर उसकी सिंचाई करेगा। पहले तो उसकी खुदवाई करेगा, फिर उस पर खाद डालेगा। जब खाद डालेगा फिर उसकी सिंचाई भी करेगा, फिर उसको कीटनाशक से, कीटाणुओं से, जानवरों से उसकी रखवाली करेगा। समय समय पर खेतों में जाके उसको देखेगा कि बीज खराब ना हो जाए, उसको कीटनाशक कीड़े ना खा जाएं, उसको जानवर ना, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी और ज़्यादा रखवाली करनी पड़ती है ताकि जानवरों से रखवाली। उसी तरह आप परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। हम वचन में जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। हालेलुया। तो आइए वचन में जाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का वचन है यूहन्ना 3:21 में, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हों। आमीन। हमें वचन क्या सिखाता? देखिए वचन हमें सिखा रहा है जो सच्चाई पर चलता। देखिए वही मैं बात बोल रही थी कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सत्य सच्चाई से, पवित्रताई से बनाए रखेंगे, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ उसको ग्रहण करेंगे, आदर के साथ परमेश्वर का आदर करेंगे, उसके वचन का आदर करेंगे। आमीन। तो वो वचन आपकी ज़िंदगियों में एक ढाल बन के, प्रोटेक्शन बन के आपकी सुरक्षा भी करेगा। आपको वो वचन आपकी ज़िंदगियों को बढ़ाएगा। आपको कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों से वचन के आपकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को ग्रहण करते हो तो ऑब्वियसली आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो। तो परमेश्वर आपकी ढाल बन के, वचन आपकी ढाल बन के आपकी प्रोटेक्शन करेगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों से आपको निकालेगा, उभारेगा। आपकी ज़िंदगी में अगर आपका मार्ग सत्य से है, कलाम में लिखा है तो सच्चाई पर चलता है, तो सच्चाई पर चलता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि तो सच्चाई पर चलता है तो वे ज्योति के निकट आता है। अगर आप सच्चाई पर चलेंगे तो ज्योति के निकट आएंगे। ज्योति कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर चानन है, वो ज्योति है। अगर आप सत्य सच्चाई से चले रहेंगे तो आप ज्योति के निकट आएंगे। अगर आप परमेश्वर के निकट आएंगे, देखिए आप अगर बढ़ेंगे ना आज्ञाकारी से, परमेश्वर में स्थिरता से, अधीनताई से, जटिलता से परमेश्वर में बढ़ेंगे, उसके अधीनताई से, उसके वचन को ग्रहण करेंगे। अगर आप वचन को बनाए रखेंगे पवित्रताई से, जो वचन हमें आज्ञा देता है, जो परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से हमें आज्ञा दे रहा है, हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी पर चलना है। हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी पर चलना। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाकारी दी है वचन के माध्यम से, हमें उस वचन की आज्ञाकारी को निभाना है। हमें सत्य सच्चाई से, पवित्रताई से उसको बनाए रखना। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी व्यवस्था पर चलना है। जब आप मेरी बात सुनना, जब आप सत्य सच्चाई की राह पर चलने लगते हैं तो आपके मार्गों में बहुत कठिनाइयाँ आती है। मैं मानती हूँ बहुत कठिनाइयाँ आती है। जब इंसान कोई सही राह पर चलता है ना, तो उसके आगे इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं आती हैं
कि वो उसको पार मतलब आधे तो कर जाते हैं, आधे नहीं कर सकते, वो डगमगा जाते हैं। देखिए जब आप सही राह पर चलोगे तो अगर आप कोई सही राह पर चलेंगे तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल ही होगा, वो बोलेगा चल चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, चल चलते हैं ड्रिंक कर ले, चल स्मोकिंग कर ले। नहीं यार, तू बड़ा सत्यावादी बन गया, तू बड़ा ऐसा बन गया, पहले तो तू ऐसा करता था, अब तूने शराब भी छोड़ दी, तूने ड्रिंक भी छोड़ दी, तू यार जुआ नहीं खेलता, तू हमारे साथ रात्रि को घूमने नहीं चलता, तू अपनी गाड़ी से हमें घुमाने नहीं ले जाता। क्योंकि जब आप समझ गए हो, आप सच्चाई को जान गए हो, आप दुनियादारी को समझ गए हो कि सब कुछ फ़रेब है, सब सब छल है, सब कपट है, सब जब इंसान गलत राह पर चलेगा तो उसको थोड़ी देर के लिए खुशियाँ हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन बाद में वो गड्ढे में ही गिरेगा, वो पाप के गड्ढे में गिरेगा। जब आप ये एक धर्म और अधर्म के रास्ते को जब आप नाप लिया है, आप समझ गए हो कि नहीं मैं अगर बुराई में चलूँगा तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, अगर मैं बुराई के रास्ते चलूँगा, अगर मैं बुरे काम करूँगा, अगर मैं शराब पीऊँगा, अगर मैं नशे करूँगा, अगर मैं लड़कियों को छेड़ूँगा, अगर मैं गलत राह पर चलूँगा, आधी रात को घर आऊँगा, है ना, भले ही आप शराब पी रहे हो, नशे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आधी रात घर भले ही आपका चरित्र बेस्ट है ना, आप नशों में पड़े हो, आप सिगरेट पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बल्कि आपका चरित्र बेस्ट है, आप कुछ गलत नहीं करके आ रहे हो, अब देर रात तक बाहर बैठने की आपको आदत है, लेकिन समाज दुनिया आपके माँ बाप को भी लांछन लगाएंगे, कलंकित करेंगे कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये घर से देर रात को बाहर आता है, ऐसा करता है, नशे करता है, वैसा करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को समझ गए हो, जब आप परमेश्वर के बताए रास्तों को आपने नाप लिया है, आप समझ गए हो कि बुराई के मार्ग पर चलने पर और बुरे लोगों के साथ रहने पर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि कलंक ही माथे पर लगेगा। हालेलुया। जब आप गलत राह पर चलोगे तो आपके माँ बाप भी परेशान रहेगी, आपकी पत्नियाँ भी परेशान रहेगी, आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे। ऑब्वियसली जो इंसान देर रात को घर से शराब पी के घर आ रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसकी बीवी भी परेशान रहेगी, तो उसके बच्चे भी परेशान रहेंगे, उसके माँ बाप भी परेशान रहेंगे। एक इंसान सभी की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। हालेलुया। तो उसी तरह आप समझ गए हो कि बुराई पर चलने से कुछ हासिल नहीं होगा, बुराई से चलने पर मुझे कलंक के छिट्टे मिलेंगे, बल्कि मेरा फाइनेंशियल भी लॉस होगा, क्योंकि जो आपको बुराई के रास्ते में डालेंगे दोस्त यार, वो आपको लूटेंगे, खाएंगे, घसीटेंगे, आपको बदनामी भी साथ में मिलेगी। क्या मिलेगा? एक तो आपको बदनामी भी मिलेगी, ऊपर से आप फैमिली से भी कट ऑफ होते जाओगे, फैमिली भी आपको पसंद नहीं करेगी, लोग भी पसंद नहीं करेंगे, और आपकी फाइनेंशियल भी लॉस होती जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर यही बोलता है कि सच्चाई पर चल, जो तू सच्चाई पर चलेगा तो परमेश्वर तेरे निकट आएगा। आमीन। तो जब इंसान समझ आता है कि बुरे काम से कुछ नहीं हासिल होगा, बुरे काम से मैं अपने परिवारों से भी कट ऑफ हो जाऊंगा, अपनी बीवी से भी कट ऑफ हो जाऊंगा, बच्चों से भी और समाज से भी कट ऑफ हो जाऊंगा, क्योंकि जो लोग गलत राह पर चलते हैं उसको सब हीन की भावना से देखते हैं ना। फिर तो जब इंसान समझ आता है कि सच्चाई पर चलना ही उत्तम है, क्योंकि जो सही मार्ग पर चलेगा, अपने सही टाइम पर जा रहा है, काम पर जा रहा है, सही टाइम पर घर आ रहा है, अपनी बीवी बच्चों को भी टाइम दे रहा है, उनके साथ भी घूम फिर रहा है ना, क्योंकि बीवी और बच्चे ही आपका परिवार है। अगर आप उनको खुश नहीं रखोगे, अगर आप अपनी बीवी को खुश नहीं रखोगे, आप देर रात को शराब पी के आओगे, मारपीट करोगे, बीवी को कुछ भी करोगे, उसको खर्चा पानी नहीं दोगे, उसको समझोगे नहीं कुछ कि वो भी कुछ आपकी अर्धांगिनी है, ईश्वर ने आपको उसके साथ जोड़ा है, आपके बच्चे हैं, आपने बच्चों को पैदा किया है। आप अपनी जिम्मेदारी को जब नहीं ना समझोगे, आप बाहर वालों की जिम्मेदारी समझोगे कि नहीं मैंने काम के बाद दोस्तों में बैठना, शराब पीनी है, देर रात को घर आना, बीवी ने पूछा तो उसको मारना पीटना, जब आप ये समझते तो फिर क्या ईश्वर परमात्मा नाराज हो जाता है? परमात्मा बोलता कि तू अपने जिम्मेदारी को, तू अपने परिवार को नहीं संभालता। हालेलुया। और जब आप इन बातों को समझ जाते हो, दुनियादारी को समझ जाते हो, आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाते हो, अपने परिवारों की जिम्मेदारी समझ जाते हो, अपने माँ बाप को दुख नहीं देते, अपनी बीवी को प्रेम से रखते हो, कि परमेश्वर यही चाहता है अपनी पत्नी से भी प्रेम कर, बच्चों से भी और माँ बाप से प्रेम कर, नहीं कि तू बाहर वालों से ही प्रेम कर। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही बोलता है कि सिधाई के रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो। तो सीधे रास्ते पर चलेगा तो बेटा मैं तेरे करीब आऊँगा, तू ज्योति के करीब आएगा और मैं तेरे करीब रहूँगा, तुझे हर संकट से मैं बचाऊँगा फिर। हालेलुया। और सुनो, जो टेढ़े रास्ते पर चलता, जो बुराई के रास्ते पर चलता, उसको फिर परमात्मा उसका हाथ नहीं थामता है। फिर उसको कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो उसको फिर शैतान तो फिर उसको घसीट तो ले जाता है पाप के रास्ते, लेकिन वो बीच रास्ते में छोड़ देता है, गड्ढे में, पाप में तो आपको डाल देगा, गलत संगत में डाल के, लेकिन बाद में वो आपका सहारा नहीं बनेगा, क्योंकि वो खुद ही नरक कुंड का अधिकारी है। तो वो आपको क्या
स्वर्गलोक में लेके जाएगा। स्वर्गलोक में तो पिता परमेश्वर ही लेके जाएंगे आपको, हालेलुया। लेकिन परमात्मा ईश्वर ही आपको स्वर्गलोक में लेके जाएगी। कोई दुष्ट काम और बुराई तो आपको स्वर्गलोक में नहीं लेके जाएगी। बुराई आपको आपके परिवार से भी दूर रखेगी, आपके माँ बाप से, आपके साथ सभी से दूर रखेगी। सभी आपको ऐसे देखेंगे, ये बुरा लड़का है, ये बुरी लड़की है। इसलिए परमेश्वर बोलता तू सिधाई के रास्ते पर चल, सिधाई के रास्ते में तुझे सब कुछ मिलेगा, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, हालेलुया। ताकि उसके काम प्रकट हो। अगला क्या है? ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से। देखो परमेश्वर कह रहा है कि ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए। देखो परमेश्वर कहता है कि तू सही रास्ते पर चलेगा, तू गलत काम नहीं करेगा, तेरा मार्ग सही होगा, सत्य से होगा, सच्चाई से होगा, तो फिर तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा मैं तेरे सारे कामों में आशीष दूंगा, हालेलुया। जब आपके मार्ग सत्य से होंगे, आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे, आप अपनी पत्नी के साथ भी वफादारी से चले रहोगे, क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहता है ना कि वफादारी सबसे सर्वोत्तम नीति है, आमीन। किताबों में लिखी पढ़ी हुई बातें होगी है, लेकिन कुछ हद तक लोग उसको मानते हैं, कुछ हद तक नहीं मानते। आप सोच रहे हो कि आप बीवी को धोखा दे के कहीं इधर उधर जा रहे हो, कहीं किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहे हो, है ना, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो अपनी वाइफ को नहीं धोखा दे रहे, अपने बच्चों को नहीं, अपने माँ बाप को नहीं, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि जो बाहर की लड़कियाँ होंगी वो तो मटर गश्ती करके आपका पैसा उड़ा के चली जाएंगी। जब तक आपके जेब में पॉकेट में पैसा रहेगा ना, तब तक वो आपके पीछे आगे गाड़ियों में घूमेगी। जब आपको नंगा कर देंगी ना, बिल्कुल फाइनेंशियल लॉस कर देंगी, फिर आप उनको फ़ोन करना, उनको बुलाना कि आज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, फिर आपको ऐसे धक्के लगाएंगे जैसे चाय से मक्खी निकाल देते हैं। इसलिए परमेश्वर परमात्मा यही चाहता है कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपनी फाइनेंशियल बाहर ना लॉस करो, ना ही यारी दोस्ती में लॉस करो, ना ही गलत औरतों की संगतों में लॉस करो। अपने माँ बाप को दुख ना दो, पत्नी से प्रेम से रहो, बच्चों से प्रेम से रहो, माँ बाप का इज्जत मान करो, माँ बाप से प्रेम करो जिन्होंने आपको जन्म दिया, हालेलुया। तो परमात्मा परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि अगर तू सिधाई के रास्ते पर चलेगा, अगर तू सही रास्ते पर चलेगा, तो तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर मेरा वचन तुझ में, और अगर तू मेरे वचन में स्थिर रहा तो मेरा वचन तेरे में रहेगा, और तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। अगर परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में स्थिर रखेंगे और परमेश्वर हमारे हृदय में स्थिर रहेगा पवित्रताई के साथ, फिर जो चाहो आप मांगो मिलेगा। आप कुछ भी बोलो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर हमें यही चाहता है कि हम सही राह पर चलें, हम सही राह पर चले, सही राह पर चलो, सही राह पर चलो, और सच्चाई से बोलो, सत्य से चलो। कभी अपने पत्नियों को धोखा नहीं देना, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, किसी को धोखा नहीं देना। आप किसी काम में या किसी वर्किंग में अपने बॉस के साथ भी वफादारी से रहो, जहाँ भी आप वर्किंग कर रहे हो वहाँ उनके साथ भी ईमानदारी से रहो। अगर आप किसी की, सुनो मेरी बात, अगर आप किसी के साथ ईमानदारी करोगे ना, तो बदले में आपको ईमानदारी ही मिलेगी। अगर आप अपनी पत्नियों के साथ धोखा करोगे, यहाँ से निकल के वहाँ जा रहे हो, तो याद रखना आपको धोखे का बदला एक दिन परमात्मा, आपकी बीवी तो आपको कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन परमेश्वर आपको देखेगा। परमेश्वर आपको भी वही आंसू देगा जो आपने अपनी बीवी के दामन में बीज बोया है ना, वही बीज आपको मिलेगा, हालेलुया। क्योंकि जो बीज इंसान बोता है वो ही काटता है, जो इंसान किसी को देता है बदले में वही कर्म उसकी ज़िंदगी में रिलीज होता है, हालेलुया। तो अब वफादारी सबसे सर्वोत्तम नीति है, क्योंकि परमात्मा को सिर्फ वफादार और सच्चे इंसान पसंद होते हैं। इसलिए परमेश्वर यही बोलता है कि सच्चाई से चलो। अगर तू सच्चाई से चलेगा तो ज्योति के निकट आएगा, हालेलुया, और तेरे काम भी प्रकट होंगे। तू जिस भी काम में हाथ लगा, तेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, तू बिजनेस करेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो बिजनेस भी तेरा ग्लो करेगा, आमीन। तेरे बच्चे भी बढ़ोतरी पर जाएंगे, आमीन। तेरी बॉडियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दुख तकलीफ भी छोटा मोटा आएगा, वो भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों से हटा देगा, हालेलुया। चंगा करेगा, आपको हील करेगा, ब्लेस करेगा, और आप सदा आनंदित बने रहोगे। जब परमेश्वर का वचन आप में बना रहेगा, आप परमेश्वर के वचन में सदा आनंदित रहोगे, शांति से रहोगे, और परमेश्वर की भलाइयाँ आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगी। परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार आपकी ज़िंदगी में प्रकट होंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा करेगा। जब आप, सुनो मेरी बात, जब आप एक थॉट देती हूँ, जब आप माँ बाप की बात मानते हो, है ना, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, बच्चे पहले तू 10th +2 में पास हो जाए, फिर तेरे को मैं 2 व्हीकल लेके दूंगा, बोलते हैं ना। बोलते कि पापा हमें बाइक चाहिए, पापा हमें स्कूटी चाहिए, पापा हमें कार चाहिए। तो क्या बोलते हैं बाप उसको, पिता, कि पहले तू +2 पढ़ ले, पहले तू कॉलेज कर ले, है ना। तो फिर बेटा भी अपने अपने पापा के साथ वफादारी से रहता है। पापा बोलता तू देर रात को घर मत आ, जल्दी घर आ, और
स्टडी में अपना अपना स्टडी में माइंड लगा, तो तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि तू मेरी वचन की आज्ञाकारी पर चल, मेरी अधीनता में बना रह, सत्य सच्चाई से चल, पवित्रता से चल, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम कर, अपने माँ बाप का आदर कर, छोटों बड़ों सबका आंड गुआंढी रिश्तेदारों का रिस्पेक्ट कर, दीन दुखियों की सबसे मदद कर। हालेलुया। तो तुम मेरी मेरी आज्ञाकारी, मेरी वचन की आज्ञाकारी पर चलेगा, फिर बेटा तू जो मांगेगा, बेटी तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। आमीन। तो वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष चंगाई